और अभी तक परफॉर्मेंस टीम की बड़ी बेहतरीन रही है। हम यही उम्मीद करते हैं कि फाइनल तक यही परफॉर्मेंस रहे और ट्रॉफी जीत के वापस आ जाए। सर एलजी साहब ने जो कल कहा था कि डिलिमिटेशन जब कंप्लीट होगा तो वार्ड के लोग यहाँ पे पूर्ण से फिर वो हो जाएंगे। मैं ये जानना चाहूँगा ना, आपको अब डिलिमिटेशन याद आया जब हमें पहले ही सही पता था कि इनका टर्म 5 साल का होता है। 2018 में इलेक्शन हुए, 2024 में इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या 22 में आप ये शुरू नहीं कर सकते थे? 22 में आप डिलिमिटेशन करते, वक्त पे इलेक्शन होते, लोगों को एक हुकूमत का जो टियर है वो मिल जाता। असेंबली आप कर नहीं रहे हो। कम से कम जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जो आपने बाकी मुल्कों को दिखाया, जनाब यहाँ 3 टियर सिस्टम है, एक एक करके आपने वो तमाम टियर खत्म किए। मुझे डर इस बात का है कि खुदा न खास्ता कोई बहाना बना के ये मत हमारा पार्लियामेंट के जो है वो भी इलेक्शन ये खा जाएगा। ये लोग ना कहने के लिए तो जमहूरियत में भरोसा रखते हैं, लेकिन इनका जमहूरियत में भरोसा जो है वो लखनपुर पे ख़त्म हो जाता है। जमहूरियत का जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर में तहस नहस किया है और बदकिस्मती से कहना पड़ता है आगे भी करते आएंगे। और इसमें इलेक्शन कमीशन भी कसूरवार है। पता नहीं उनकी हिम्मत को क्या हो जाता है जम्मू कश्मीर में। देखिए हिम्मत करके वो इलेक्शन का ऐलान करें, यहाँ लोगों को अपनी आवाज़ जो है बुलंद करने का मौका मिले। मैं दुकान नहीं चलाता, मैंने कभी दुकान चलाया नहीं, क्योंकि दुकान में सौदाबाजी होती है। मैंने कभी सियासत में रह के सौदाबाजी नहीं की। सियासत की है, सियासत करता हूँ, करता रहूँगा। हुकूमत की है, आज नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी करूँगा। जहाँ तक रही हुकूमत को गिराने की साजिश, इसमें मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने सारा क्लियर कर दिया है कि 2010 में क्या हो रहा था। ये साजिश पहली बार नहीं हुई। शेर कश्मीर के साथ 1953 से ये सिलसिला शुरू हुआ, आज तक होता रहा, आगे भी होगा ना। वो कह रहे हैं कि गुलाम हसन मीर की वजह से ही उन्होंने टंगमर्ग में जलसा करा और हुकूमत उस वक्त बन गई है। मैं क्या कह सकता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है टंगमर्ग में कोई जलसा नहीं। टंगमर्ग में ऑल पार्टी एमपीज की मीटिंग बुलाई गई, उनको वहाँ ज़मीनी सतह पे हालात जो है वो दिखाए गए। लोगों की नाराज़गी जो है उसका थोड़ा सा हम मरकज़ को दिखाना चाहते थे कि यहाँ हालात पूरी तरह से ठीक नहीं है। जलसा मुझे याद नहीं है, ना कोई जलसा वहाँ हुआ। टंगमर्ग जला और बुरी तरह से जला। जलाने वाले कौन थे वो भी अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब फिर बताएं वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वो भी शायद फिर 2010 की साजिश के साथ जुड़ा हुआ है। और कुछ तो सर आर्मी ऑफिसर जनाब, इतनी हिम्मत है मुझे कि इंडिया अलायंस में रह के मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कह सकूं। बुखारी साहब बीजेपी के दोस्त हैं, इसलिए बीजेपी के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। एलजी साहब के दोस्त हैं, इसलिए एलजी साहब के बारे में कुछ कहते नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बीजेपी के बारे में भी कहते हैं, एलजी साहब के बारे में भी कहते हैं और फिर कांग्रेस के बारे में कहते हैं। लेकिन अब जो गलत है वो गलत है। जो कर्नाटक में हुआ वो गलत हुआ, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए गलत नहीं हुआ, सरदारों के लिए भी गलत हुआ। आप मुझे बताइए ना, आप ये ऑर्डर कैसे जारी करेंगे सरदार बच्चों के खिलाफ? क्या उनके पगड़ी उतारेंगे आप? बताएं मुझे, क्योंकि उसमें कहा हुआ है कि आप सिर ढक नहीं सकते, आप अपने कान जो है कवर नहीं कर सकते, कोई हेडगियर नहीं होना चाहिए। क्या कर्नाटक में कोई सरदार बच्चा जो है वो अब इम्तिहान नहीं दे सकेगा? हमारी बच्चियों के साथ तो ये कर्नाटक में पहली बार नहीं हुआ है, और हुकूमत ने कहा ये सिर्फ हिजाब के बारे में नहीं है। ठीक है, नहीं है। सरदार बच्चे क्या करेंगे? क्या उनकी पगड़ी उतारोगे आप इलेक्शन ये एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाने के से पहले? बताएं ना। ये हमने किसी पार्टी को निशाना नहीं बनाया, हम उस ऑर्डर के खिलाफ। अगर कांग्रेस हुकूमत कर रही है, अगर निशाना उन पर पड़ता है तो मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। उमर साहब एंड वक्त पे जब फैसला करना होगा पार्टी इस पे ना। कोई जलसा वहाँ हुआ, टंगमर्ग जला
और बुरी तरह से जला। जलाने वाले कौन थे वो भी अगर अल्ताफ बुखारी साहब फिर बताएं वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वो भी शायद फिर 2010 की साजिश के साथ जुड़ा हुआ है। और कुछ तो सर आर्मी ऑफिसर जनाब, इतनी हिम्मत है मुझे कि इंडिया अलायंस में रह के मैं कांग्रेस के बारे करने के बाद भी उन्होंने टट्टू ग्राउंड खाली नहीं किया। आज दोबारा टट्टू ग्राउंड खाली करने के लिए अब पटन में जमीन पकड़ रहे हैं। पहले तो मुझे यह समझाइएगा, जो शरीफाबाद आपको जमीन दी गई थी वो किस लिए दी गई, और अगर कागजी पे ये दर्ज है, मेहरबानी करके एलडी साहब जरा फाइल खोलिए, जरा फाइल खोल के देखिए क्या ये मेरा कहना सही है या गलत है। फौज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सच बोले। क्या ये सच है कि टट्टू ग्राउंड को खाली करने के लिए शरीफाबाद में उन्होंने जमीन पकड़ी? .007 सुपरमार्ट अपनी क्वालिटी व गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरने के बाद अब आपके लिए लाए हैं फेस्टिवल धमाका ऑफर। यहां आपको ब्रांडेड क्रॉकरी व एंटीक गिफ्ट आइटम्स पर मिलेगा अब 20% का फ्लैट डिस्काउंट, जबकि अप्लायंसेस पर पाएं अप टू 50% और ग्रोसरी पर अप टू 20% तक का डिस्काउंट। जबकि इस दीपावली पर यहां आपको मिलेगी शानदार चॉकलेट व ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक। दीपावली के लिए बढ़िया क्वालिटी की डिजाइनर कैंडल। 007 सुपरमार्ट में आपको मिलेगा अपनी जरूरत का ब्रांडेड सामान, क्रॉकरी, गिफ्ट आइटम्स, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स, अप्लायंसेस, ड्राई फ्रूट, वेज व नॉन वेज फ्रोजन फूड्स, स्टेशनरी के साथ और भी बहुत कुछ। अब आपको मिलेगा यहाँ से फ्री होम डिलीवरी, तो देर किस बात की, आज ही आए और इस विशेष फेस्टिवल धमाका ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट, त्रिकुटा नगर, एक्सटेंशन जम्मू। हमें कॉल करें 8899980007 0191351007 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।